नमस्कार मित्रों। लाल किताब के उपायों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के उपाय की। बुध ग्रह जैसा कि आप जानते हैं ये चंद्रदेव के पुत्र हैं और कुमार ग्रह की श्रेणी में आते हैं। कुमार ग्रह अर्थात ये राजकुमार की श्रेणी में आते हैं। इनका वाहन सिंह है और आप जन्म कुंडली में देखेंगे तो इनको तीसरे घर का और छठे घर का स्वामित्व है। अर्थात तीसरा जो पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, छोटे भाई बहन है और छठा भाव जो कि आपके मातुल से संबंधित है, मामा या फिर फुफेरी बहन, ममेरी बहन या फिर बुआ का संबंध। बुध जो हैं वो चंद्रमा और उनकी पत्नी रोहिणी के पुत्र माने जाते हैं। कहीं कहीं पर इन्हें बृहस्पति का दूत भी बताया जाता है, लेकिन कुछ जगहों में अपभ्रंश से बृहस्पति का सूत बताते हैं। ऐसा नहीं है, ये चंद्रदेव के ही पुत्र हैं। ये मुख्य रूप से व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, बुद्धि विवेक वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो होता है वो दूसरे से दूसरा, यानी वाणी का जो आप प्रयोग कर सकते हैं, वाणी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके स्वामी बुध ही होते हैं। तो ज्ञान के स्वामी होते हैं बृहस्पति और वाणी के स्वामी होते हैं बुध। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, यदि आप वाणी से उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो ये आपका ज्ञानवान नहीं माना जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो बुध का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो भी अपनी वाणी चतुरता से यदि प्रयोग करे तो बहुत जगह अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। और बुध थोड़े डेंजर टाइप के ग्रह हैं, क्योंकि इनका शत्रुता बृहस्पति से है, इनका शत्रुता मंगल से है और इनकी जो सम व्यवस्था है, सम रहते हैं ये राहु से, शनि से। तो ये शुभ ग्रहों के साथ रहते हैं तब तो सम रहते हैं, अन्यथा ये बहुत क्रूर फल भी देते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि बहुत कोई का देखिएगा वो वाणी से ही युद्ध कर देता है व्यक्ति। तो बुध का जो लक्षण है, बुध का जो फल है वो बहुत घातक फल मिलता है। तो बुध का उपाय करना बहुत आवश्यक होता है। आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं बुध, इसका आवश्यक रूप से आप उनका उपाय जरूर करें। कहाँ पर आपके बुध बैठे हैं उसके अनुसार फल मिलता है। वेद पुराण ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन, चाचा, साक्षी, राज्य व्यापार, वैद्य, कुष्ठक, संग्रहणी, इन सब के कारक बुध को ही माना जाता है। तो कहाँ पर बैठे हैं मतलब कि पहले खाने से लेकर 12वें खाने तक, 12वें भाव तक जहाँ भी बैठे हैं उसके अनुसार ये फल देते हैं। इनका जो अगर दशा दशा चल रहा है तो अच्छा फल मिलता है, प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। पुत्र से विशेष सुख मिलता है, पुत्र को कीर्ति सम्मानित होता है। हालांकि बुध खराब रहें तो त्वचा से संबंधित खराब परेशानी, वाणी से परेशानी, चोट चपेट लगते रहना, बिना मतलब का झगड़ा होते रहना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इनका बहुत सारा उपाय बताया गया है। याद रखिए बुध के जो देवता हैं वो दुर्गा माता हैं, क्योंकि इनका जो सवारी है वो सिंह है, याद रखिएगा। तो बुध के देवता दुर्गा माता हैं। इनका सबसे पहला और अचूक उपाय यही है कि आपको हमेशा दुर्गा माता का ध्यान करना है। उनका नित्य जो सप्तशती का पाठ होता है नवरात्र वाला, वो कर सकते हैं आप, या फिर दुर्गा माता का हमेशा आपको आराधना करना है। इसके साथ जो इनका जो जड़ होता है वो विधारा का जड़ होता है। विधारा या फिर लटलटिया जिसे बोलते हैं हम, उसका जड़ होता है। तो उसका जड़ आप धारण कर सकते हैं हरे रंग के सूत में बुधवार को, या फिर सिर्फ चांदी या पीतल की अंगूठी, जो चांदी का जो छल्ला होता है या पीतल का छल्ला, वो आप गंगा जल में धोकर या फिर गाय के दूध में डुबोकर कनिष्ठिका अंगुली में, याद रखिए बुध का प्रतिनिधित्व तो कनिष्ठिका अंगुली होता है, उसमें आप बुधवार को धारण कर सकते हैं। बुध का एक और उपाय होता है, जो घड़ा होता है वो खाली घड़ा को आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ये बुध का खाली घड़ा जो होता है वो बुध का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप उसे भी बहाकर उपाय कर सकते हैं। लोहे का जो छल्ला होता है उसे भी धारण करने से, या स्टील का जो छल्ला मिलता है गोला वाला, उसे आप अंगूठे में या फिर अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं, उससे भी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अब हम चर्चा करेंगे बुध के 12वें भाव में, मतलब पहले भाव से लेकर 12 भाव तक बुध बैठे हैं तो क्या आप उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, यदि प्रथम भाव में बुध बैठे हुए हैं तो बहुत सारे ग्रहों का ये समन करते हैं। वहाँ पर यदि कुछ खराब फल दे रहे हैं, वाणी संबंधित खराब फल दे रहे हैं, अगर बुध खराब है तो ऐसा व्यक्ति जो है अचानक से एकदम क्रोधित और अचानक से ठंडा हो जाता है, मतलब पारे की तरह गर्म और पारे की तरह ठंडा हो जाता है। ऐसा खराब फल मिल रहा है तो शराब, सब मछली, अंडे वगैरह से परहेज़ रखें। रात में सोते वक्त सिरहाने सौंफ रखा करें। अंडों का व्यवसाय न करें। अपनी
अगर यदि आप पुरुष हैं तो सिस्टर इन लॉ, या फिर स्त्री हैं तो ब्रदर इन लॉ। उसके साथ ज़्यादा मित्रता ना रखें, साथ में ना रखें, वरना बदनामी और बर्बादी की वजह बन जाता है। जो भी काम करते हों उस पर अडिग रहें, मतलब कि अपनी वाणी को बार बार बदलने का कोशिश ना करें। जो भी कार्य करते हैं, जो भी बात बोल रहे हैं उस पर अडिग रहने का कोशिश करें। ये प्रथम भाव के बुध का फल उपाय है। यदि दूसरे भाव में बैठे हैं तो घर में भेड़ बकरी या तोता बिल्कुल भी ना पालें, यह अच्छा फल नहीं मिलता है। छोटी कन्याओं की सेवा से लाभ होता है। बुध का मंदापन दूर होता है, क्योंकि दुर्गा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। दुर्गा माता इनकी मुख्य देवता हैं। तो छोटी कन्याओं का सेवा करने से हमेशा लाभ होता है। छोटी कन्याएं आपकी जो छोटी बहन हो गई, भगिनी हो गई, या फिर बुआ वगैरह, उनको भी हरे वस्त्र, हरे जो भी चीज़ें हैं, हरी चूड़ियाँ वगैरह आप दान कर सकते हैं। चंद्रमा या बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। यदि घर में सूत के गोले पड़े हों तो उन्हें खोलकर अच्छी लच्छी बनाकर रखें, जिससे जातक का नसीब लिपटा होता है। रात को सिरहाने पानी रखकर सोएं और सुबह उठने के बाद उसे पीपल में चढ़ा दें। ये सारे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए सरल हो, वो उपाय आप करें। यहाँ पर ये भी है कि इन लॉज जो भी हैं आपको, उनका साथ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह देगा, तो वहाँ पर लिमिटेड रखें, क्योंकि बुध को राजकुमार या फिर बच्चा की श्रेणी में रखा जाता है, तो बिगड़ने का, बहकने का चांस ज़्यादा रहता है। नाक छेदन कराकर उसमें चांदी पहने। शराब, मांस और अंडों का कारोबार बिल्कुल भी ना करें। मतलब बुध का एकदम सटीक उपाय ये है कि यदि आप मांसाहारी करते हैं, शराब भक्षण करते हैं, तो इससे दूरी बनाए रखें। यदि तीसरे भाव में बुध बैठे हैं तो पीले रंग की कौड़ियाँ जलाकर दरिया में बहा दें, नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर बुध को बकरी का दान करें, पक्षियों को सेवा करते रहें। चंद्र और केतु के उपाय कर सकते हैं। यदि ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए, कोई दवा या दुआ काम न कर रहा हो, तो 9 और 11 घर के ग्रहों के रंग के पत्थर जमीन में गाड़ दें। यानी कि आपके कुंडली में 9वें भाव में और 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, वो कोई ना कोई कलर का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उस कलर का पत्थर आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। दक्षिण दिशा के मकान में बिल्कुल भी ना रहें। आप गले में चांदी या फिर मूंगा धारण कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर दें। औलाद के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए 1 या 3 कुत्ते पाल रख सकते हैं आप। यदि तीसरे भाव में बुध हैं, औलाद को परेशानी हो रही है, तो घर में कुत्ता पाल सकते हैं। नाक छिदवा सकते हैं। और बुध का जो एक अनाज होता है, उसे हम मूंग कहते हैं, मूंग। तो आप रात को साबुत मूंग जो है, जो कि दाना नहीं होना चाहिए, साबुत मूंग होना चाहिए, उसे भिगोकर सुबह जानवरों को खिला सकते हैं, खुद ना खाएं। यदि चौथे भाव में बुध का फल का चर्चा करेंगे, उनके उपाय का चर्चा करेंगे, तो 400 ग्राम जो गुड़ है वो 7 रविवार को नदी में बहाएं। यदि मन बेचैन हो तो गले में चांदी का आप चेन भी पहन सकते हैं। धन दौलत के लिए गले में सोने की जंजीर डालें। 43 दिन तक केसर का तिलक लगाएं या उसका सेवन भी करें। बुध नीच के लिए सूर्य का उपाय मददगार होगा। चौथे भाव में है तो समझ लीजिए चौथा भाव जो होता है चंद्रमा का भाव होता है, तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। उसी के लिए आपको गले में चेन डालने की बात सलाह यहाँ पर दी जाती है। साथ ही साथ सूर्य का भी उपाय आप कर सकते हैं, सूर्य देवता का। और उपाय करने के लिए देखें तो आप बृहस्पति या सूर्यदेव का उपाय करें। चावल और दूध धर्म स्थान में दें। मकान के पूर्व की ओर दरवाजे में लाल रंग की वस्तु आप लगा सकते हैं। यदि बुध आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में बुध का बैठना, यदि कुछ खराब फल मिल रहा है, संतान संबंध खराब फल मिल रहा है, बुद्धि संबंध खराब फल मिल रहा है, तो आप बाल बच्चे, मतलब कि जब से आपके बच्चे हो जाएंगे ना, उसके बाद से वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा बृहस्पति का उपाय आप कर सकते हैं। बुध के मंदे असर से बचने के लिए जुबान पर काबू रखें। चंद्र और सूर्य का उपाय करें, या फिर गले में चेन जरूर पहने। धागे में सुराख वाला पैसा डालकर गले में पहनने से धन दौलत बढ़ेगी। पुराने ज़माने में बहुत देखते होंगे कि लोग सिक्के पहना करते थे। आगे से तंग और पीछे से चौड़े मकान में रहें, अर्थात गौमुखी जो मकान होता है उसमें रहें, सिंहमुखी मकान में न रहें। छठे घर का उपाय यदि आप करेंगे, छठे घर में यदि बुध बैठे हैं, तो इसका उपाय ये है कि शुक्र नीच की दशा में 1 हांडी दूध भरकर घर से दूर किसी वीरानी जगह में जाकर दबा दें। यदि यहाँ पर चंद्र खराब फल दे रहे हों, तो कहीं वीरान जगह में या फिर खेती वाली ज़मीन में गंगा जल आप गाड़ सकते हैं, गंगा जल दबा सकते हैं। कहीं कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हों तो
अपने पास फूल रख कर जाएं, अपने हाथ में, अपने पॉकेट में, अपने जेब में फूल रख कर जाएं। शरीर में किसी न किसी रूप में सोना ज़रूर धारण करें। छोटी लड़कियों का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लें। औरत अपनी बाईं उंगली में, यदि आपकी पत्नी है तो पत्नी को बाईं उंगली में चांदी का छल्ला पहनाएं। यदि शुक्र खराब फल दे रहे हो तो बारिश का पानी जो है उसे जमा करके और ज़मीन में आप दबा सकते हैं। ये भी अच्छा उपाय बताया गया है। यदि बुध आपके 7वें घर में विराजमान हैं और ख़राब फल मिल रहा है तो बुध का उपाय आप कर सकते हैं, साली को साथ में ना रखें। याद रखिए, यदि आप लड़की हैं तो देवर से, और जो लड़का है तो साली को साथ बिल्कुल ना रखें। ब्याही बहन, लड़की, बुआ, मौसी अथवा साली के पास बिल्कुल भी ना रहें। मतलब थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं, लेकिन परमानेंट रहने की बात हो रही है, यहाँ पर नहीं रहें। किसी से साझेदारी ना करें। काले रंग की जो गाय होती है उसका आप सेवा करें, मंदे बुध का अच्छा फल मिलेगा। किसी से साझेदारी बिल्कुल भी ना करें। हाथ में लिए गए जो काम है, मतलब हाथ से यदि आप अपना कार्य कोई भी संपन्न कर रहे हैं तो उसमें दौलत में इजाफा होगा। अब यदि बृहस्पति, माफ़ कीजिए, बुध यदि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव में बुध का बैठना बहुत चंचलता दे देता है, बहुत बीमारी वगैरह दे देता है, या फिर ज्योतिष शास्त्र में बहुत रुचि देता है। बहुत ऐसे लोग ज्योतिष शास्त्र में नाम कमाते हैं, लेकिन ख़राब फल यहाँ पे मिल रहा है। तो याद रखिए, देसी खांड जो है मिट्टी के ढक्कन से ढाँप कर या फिर मिट्टी के पात्र में रख कर कहीं शमशान या वीरानी जगह में दबाएं, उससे वो भी उपाय आपका अच्छा काम कार्य करेगा। या फिर जो साबुत मूंग होता है उसे भी तांबे के ढक्कन से ढककर दरिया में, नदी में आप बहा सकते हैं। आगे बात करें तो 34 मावे के पेड़ जिसमें खांड न मिली हो, कुत्ते को खिलाएं या फिर दरिया में डालें। मंदे ग्रहों से बचने के लिए गेहूं, गुड़, गंदुम, तांबा, मछली, भैंस आदि का दान कर सकते हैं। अगर ससुराल से अनबन हो तो अपने घर की सीढ़ियाँ तोड़वाकर नई सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं। मतलब सीढ़ी जब भी बनाए घर में तो उसकी डायरेक्शन चेक कर लें, ख़राब तो नहीं बन रहा है ना। देवी या कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। पीला कपड़ा दरिया के पानी में 43 दिन तक धो सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में मशरूम धो सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। 8वें घर में बुध यदि खराब फल दे रहे हैं तो अपने घर का पूजा स्थल जरूर देखें, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं है। आप पूजा स्थल को परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी अच्छा फल देता है। सिरहाने सौंफ की थैली रख सकते हैं। सौंफ बुध के प्रतिनिधित्व में आता है, याद रखिए। उसे सिरहाने रखने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। बुध कहीं भी कमज़ोर हो तो वाणी कमज़ोर होती है, याद रखिए, और व्यक्ति बिजनेस माइंडेड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ें नहीं मिल रहा है तो बुध का उपाय आप ज़रूर करें। 9वें घर में बुध बैठे हैं तो चांदी घर की ज़मीन में दबाएं या फिर शरीर पर किसी रूप में चांदी जरूर धारण करें, चाहे अंगूठी धारण करें या फिर चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने और इनका इस्तेमाल ना करें। बकरी या तोता घर में न पालें। लोहे की लाल रंगी हुई नीली गोली जो है अपने पास रखें। चने की दाल या फिर चावल नदी में बहा सकते हैं, मतलब चंद्रमा और बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं आप। नीच बुध के असर को दूर करने के लिए नाक छेदन करवा सकते हैं। प्रायः ये कन्याएं बिल्कुल अच्छे से करा सकती हैं, पुरुषों में दिक्कत होता है। पीले चावल नदी में बहा रख सकते हैं। पीले केसर को आप अपने सिर पर, माथे पर धारण कर सकते हैं। अपनी बहन, बुआ या साली को कुछ न कुछ दान हमेशा देते रहें, लेकिन उन्हें अपने घर में परमानेंट अपने साथ न रखें। मतलब उनकी मदद करें, उनको परेशानी है तो उन जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे उनको मदद करें, लेकिन उनको हमेशा अपने घर में ना रखें। बृहस्पति के रंग के कपड़े पहने। सुबह उठकर सबसे पहले फिटकरी के पानी से दांत को साफ कर सकते हैं। ये फिटकरी के पानी से दांत साफ करने वाला जो उपाय है वो आप कहीं पर भी किसी भी ग्रह के लिए कर सकते हैं, ये अच्छा फल देता है। 10वें घर का जो उपाय होता है उसमें दूध, चावल और चांदी मंदिर में चढ़ाएं। मतलब दूध, चावल और चांदी जो होता है, चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं आप। चंद्रमा का उपाय करने से बुध मजबूत होते हैं। अपने भोजन का एक भाग कौओं को खिला सकते हैं। शनिदेव का उपाय, क्योंकि 10वें घर में बैठे हैं बुध, शनि का उपाय करें। मांस, मछली और शराब आदि का सेवन न करें, ये सभी ग्रह के उपाय होते हैं। और शेर का मुख वाला, यानी कि सामने से चौड़ा और पीछे से पतला वाला जो मकान होता है वो उस घर में ना निवास करें। ठेकेदारी के काम में आपको मदद मिलेगी, ठेकेदारी के काम में आप बरकत करेंगे। 9वें घर में बुध है तो जीवन में एक बार आप समुद्री यात्रा जरूर करेंगे। माफ़ कीजिए, 10वें घर में। अब यदि आप बात कर रहे हैं 11वें घर में बुध के होने की, तो अपनी विधवा बहन को अपने पास ना रखें, दूर रखकर उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब जहाँ रहती है वहाँ रहकर उस रहने दीजिए, आप उसकी मदद करते रहें, जीवन में आगे बढ़ती रहे, लेकिन अपने पास ना रखें।
किसी भी मौलवी मुल्ला या तांत्रिक से कोई ताबीज़ या मंत्र यंत्र ना लें, ना ही उसे बांधें, ना ही अपने घर दुकान में रखें। हरे रंग से दूर रहें, इस रंग का कोई पत्थर या रत्न ना पहनें। लोहे की लाल रंग की गोली हमेशा अपनी जेब में रखें। मंदे बुध की दशा में छेद वाला तांबे का सिक्का जेब में डालकर रख सकते हैं। यदि 11वें में बुध है और किसी कारणवश बुध नीच का हो रहा है, खराब फल मिल रहा है, तो 34 वर्ष तक काफ़ी परेशानी होता है। उसके बाद व्यक्ति भाग्योन्नति की ओर जाता है। याद रखिए, अगर बृहस्पति खराब होते हैं तभी व्यक्ति मुल्ला मौलवी वगैरह यंत्र मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ता है। तो बुध 11वें में है तो बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। अब यदि बृहस्पति बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं और इसका उपाय का चर्चा आप करना चाहते हैं, खराब फल मिल रहा है, तो नाग छेदन कराएं, खासकर कन्याएं। पीला धागा हर समय गले में धारण करने रखें, मतलब बृहस्पति का उपाय यहाँ पर आपको करना होता है। जो खाली घड़ा है उसे आप नदी में बहा सकते हैं। काला या सफ़ेद कुत्ता घर में पाल सकते हैं। 12वें भाव का जो कारक ग्रह है वो केतु भी होता है, तो केतु के देवता होते हैं गणेश जी, तो आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। बुध के नीच असर को बृहस्पति और केतु की सहायता से दूर कर सकते हैं। इसके लिए माथे पर केसर का टीका लगा सकते हैं। 25 वर्ष से पहले शादी बिल्कुल भी ना करें। लोहे की अंगूठी या स्टील का कड़ा आप अपने हाथ में धारण कर सकते हैं, ये भी अच्छा फल देता है। ये हमने बुध के 12 भावों में बैठने के यदि खराब फल मिल रहे हैं तो उसके लाल किताब से उपाय की चर्चा की है, जो बेहद ही सरल और सटीक अच्छा उपाय होता है। आप इन उपायों को अपनाकर अपना जीवन सुगम बनाएं। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ त्रुटि हो तो भी लिख सकते हैं आप।